आदाब दोस्तों, आज ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। ये बाकायदा मेरा पहला वीडियो है जो मैं YouTube के लिए तैयार कर रहा हूँ। दरअसल पिछले 4 साल में जब से मैंने दिल्ली का मीडिया छोड़ा, या ये कहिए कि जब से मैंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद मैंने कोई बाकायदा नई शुरुआत नहीं की। किसी चैनल के लिए, किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए या YouTube के लिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसकी 2-3 बुनियादी वजह थी। एक तो ये कि मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने सीधे टेलीविज़न पे काम किया, जो टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी को समझता है, जो टेलीविज़न के कैमरा या टेलीविज़न के लिए जो एडिटिंग मशीन्स और सॉफ्टवेयर काम आते हैं, मैं उन सब में तो एक तरह से महारत रखता हूँ। लेकिन मोबाइल के लिए या यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए जिस तरह का जहन चाहिए, मैं उसको अभी तैयार नहीं कर पाया था। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुझे कई दोस्तों ने पिछले 3-4 साल में ये कहा कि आप YouTube पे आइए, YouTube के लिए वीडियो बनाइए, YouTube के लिए काम कीजिए। मैं सोचता था कि YouTube एक बहुत अच्छा मीडियम है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। मैं लोगों को ग्रो करते देखता रहा, अपने आसपास के लोगों को भी ग्रो करते देखता रहा। यहाँ ग्रो का ताल्लुक़ मेरी नज़र में रुपए पैसे से नहीं है, बल्कि उनके अपनी अचीवमेंट से है, अपने कामकाज से है। मैंने तकरीबन 17-18 साल टेलीविज़न को दिए। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, मैंने कई जगह पे काम किया, मगर मैं अपने जहन को YouTube के लेवल पर नहीं ला पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube को कोई छोटा मीडियम समझता था या इसकी रीच को कम तरह आंकता था, बल्कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रीच बहुत कम है। मान लीजिए कोई चैनल है, इंडिया बेस्ड है, या कोई इंडिया में रीजनल चैनल है, उसकी रीच तो तय है, मगर सोशल मीडिया की या यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, इसकी रीच तय नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में आपको देखा और सुना जा सकता है, मगर मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह तो शायद ये थी कि मेरे अपने मन में कहीं ये बात थी कि शायद मुझे लौट के टेलीविज़न पर ही जाना है। न्यूज़ चैनल्स में काम नहीं करूँगा, मीडिया के लिए काम नहीं करूँगा, तो कम से कम टेलीविज़न के लिए काम करूँगा, जो कि मेरा एक तरह से कहिए कि जिसमें मैंने अपनी शुरुआत की थी, एंटरटेनमेंट की फील्ड। मगर पिछले कुछ अरसे में ज़िंदगी में ऐसे मामलात, ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे कई मरतबा सोचने और गौर करने का मौका मिला, जिसमें मैंने सोचा कि क्या मुझे वाकई न्यूज़ चैनल्स पे जाना चाहिए। जिस तरह आज हमारा मीडिया हो गया है, एंकर्स के लिए जिस तरह की मजबूरियां पैदा कर दी गई, जिस तरह से उनको बाउंड कर दिया गया, जिस तरह से उनके दायरे को एक तरह से महदूद कर दिया गया कि आप ये बोलेंगे, ये पूछेंगे, ये करेंगे या दिखाएंगे तो आपकी जॉब रहेगी। अगर आप इससे हटकर कुछ करेंगे या आपकी इमेज इससे हटकर कुछ है तो आपको या तो जॉब नहीं मिलेगी, या आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा, या अच्छा बुलेटिन नहीं मिलेगा, या अच्छा आपको स्लॉट नहीं मिलेगा जहां आप अपना प्रोग्राम दिखा सकें। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने कोशिशें की। मैं उन सॉफ्टवेयर्स को, उस मोबाइल को और छोटे कैमरे की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान मैंने अपने लिए एक सिस्टम ख़रीदा, कुछ सॉफ्टवेयर्स ख़रीदे, ख़ुद एडिटिंग करने की कोशिशें की, ख़ुद थोड़े बहुत ग्राफिक्स बनाने की कोशिश की। और जैसे ही मैं अपना यूट्यूब चैनल कहिए या पहला वीडियो कहिए, मैं इसकी शुरुआत जैसे ही करने वाला था, बदकिस्मती ने मुझे आ घेरा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों ने मुझसे कहा, मशवरा दिया, 2-3 लोगों ने तो बल्कि दबाव भी बनाया कि हॉस्पिटल से वीडियो करो, या घर जब आ गए तो अब यहाँ से वीडियो करो, सिंपैथी मिलेगी, लोग देखेंगे, वीडियो वायरल होगा। मैं अगर रुपए पैसे के या इस तरह की चीज़ों का अगर मुझे पहले से कुछ ख्याल होता, या मैं इस तरफ मेरा कोई झुकाव होता, मैं वो नौकरियाँ ही क्यों छोड़ता जो मैंने छोड़ी हैं। बुनियादी बात यह है कि मुझे आपसे जो बातें करनी हैं, या मुझे अब जो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट करने की, जो मेरी ये कोशिश है अपने आप को, इसका मकसद ये नहीं है कि एक सब्सक्राइबर बेस बनेगा और लाखों करोड़ों रुपए जैसे कि दावे किए जाते हैं लोग कमाते हैं। मेरा अभी ऐसा कोई मकसद नहीं है। अभी मैं इसको अपना पहला प्रोफेशन नहीं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ अर्निंग होगी। अल्लाह ताला जहाँ से देगा वो तो वो ज़रूर देगा। उसने मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खोला हुआ है। उसे मेरी परवरिश के लिए, मेरी फैमिली की परवरिश के लिए, मेरे बच्चों की परवरिश के लिए वो जहाँ से इंतज़ाम करेगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ से आना होगा तो यहाँ से आ जाएगा, कहीं और से आना होगा तो कहीं और से आ जाएगा। मगर असल जो बुनियादी चीज़ है, मैं किस लिए मीडिया में गया था, मैंने किस लिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स किया था, मैं किस लिए एंकर बना था, बुनियादी बात है वो बात। और मुझे गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू करने का शौक़ है।
मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन आकर बातें करता रहूँगा। आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अपना बेहतर फीडबैक मुझे देंगे। यहाँ जो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो यही है कि मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये बताने की एक कोशिश मेरी है कि मैं अब यूट्यूब के लिए या इस प्लेटफॉर्म पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे गाहे बगाहे मुखातिब होता रहूँगा। आपसे मुझे एक उम्मीद ज़रूर रहेगी जो कि टेलीविज़न में हमें नहीं होता था। वहाँ दर्शक को या व्यूअर को फीडबैक देने का बहुत कम मौका होता है। यहाँ आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ होगा। आपको जो खामियां नज़र आएंगी मेरी बात में, मेरे लहजे में, मेरे सब्जेक्ट में, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपसे लेकर आया हूँ, उस पर कोई खामी, कोई आपको अपनी तरफ से कोई कमेंट करना है तो आप उसके लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। मगर जैसा कि मेरा भी एक दायरा है वैसे ही आपका भी एक दायरा है। तमाम बातें होंगी मगर उस दायरे के तहत तहज़ीब का दामन कोई नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, मैं इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करता हूं इसका और आपसे इजाज़त चाहता हूं। बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ मैं मुलाकात करूंगा।